अस्सलाम वालेकुम सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। उम्मीद पे दुनिया कायम है और मैं भी ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज मेरा लाइव भारत के लोगों के साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी के लिए भी है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं भारत के प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से कि हमारे मुल्क को नफरत के सौदागरों से बचा लिया जाए। हमें नहीं मालूम कि हमारे मुल्क में कौन सी नजर लग गई है, हमारे मुल्क को कौन सी ऐसी नजर ने खा लिया है, देख लिया है, जो बर्बादी और तबाही के बीच जाकर के खड़ा हो गया है। जो लोग भी हमें गालियां देना चाहते हैं, बेझिझक आकर के गालियां दे लें कि मुल्ले ये, मुल्ले वो, मुल्ले वो। हमें इसकी कोई परवाह नहीं है कि आप मुझे मुल्ला कह करके गाली देंगे, क्योंकि हमें यह मालूम है कि मुल्ला समझ करके किसी भी हिंदू धर्म के आदमी को भी हमारे भारत में अब मार दिया जाता है। हमारे भारत में अब किसी हिंदू धर्म के नागरिक को भी मुसलमान समझकर मार दिया जाता है। हालात यहां तक आ चुके हैं। आप लोग शेयर कर देंगे तो लोगों तक पहुंच जाएगा, नहीं शेयर करेंगे तो कोई बात नहीं पहुंचेगा। मेरी प्रोफाइल जैसा कि सबको पता है कि रोक दी जाती है और रोकी हुई है, इसीलिए मैं लाइव नहीं करता हूं। मैं काफी दिन के बाद लाइव करने आया हूं, क्योंकि लोगों तक पहुंचती नहीं है वीडियो, तो कोई फायदा नहीं होता है अपने आप को वक्त बर्बाद करने से। बहरहाल, जो सिचुएशन है, जो हालात हैं, ये बहुत गंदे हैं। भारत सरकार को फौरन इस पर एक्शन लेना चाहिए। महंगाई कंट्रोल में है या नहीं है, इस पे हम नहीं बोलेंगे। एजुकेशन सिस्टम बेहतर है या नहीं है, इस पे भी हम नहीं बोलेंगे। देश में स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से लचर है, हम नहीं बताएंगे। हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, और चुनाव से पहले हम ये बताते रहते हैं। हम चुनाव से पहले ये बताते रहते हैं। पक्ष विपक्ष, केंद्र राज्य दोनों से, केंद्र के पक्ष विपक्ष और राज्य के पक्ष विपक्ष दोनों से मेरी बातें इस टाइम हो रही हैं। मैं दोनों से वार्ता कर रहा हूं। हमारे देश को अगर जरा से भी बचाना है, वालेकुम सलाम भाई, अगर हमारे मुल्क को यह चाहते हो कि यह बचा रह जाए, महंगाई बात की बात है। अगर देश रहेगा तो महंगाई आएगी जाएगी। अगर देश रहेगा, देश के लोग रहेंगे तो हॉस्पिटल की जरूरत पड़ेगी, देश के लोग रहेंगे तो स्कूलों की जरूरत पड़ेगी, देश के लोग रहेंगे तो रोजगार की जरूरत पड़ेगी। और यहां पर जो हो रहा है वो ऐसा हो रहा है कि अब देशवासी ही नहीं बचेंगे। एक मुसलमान नागरिक को इस वजह से मार डाला गया कि शक था कि यह मुसलमान, एक हिंदू नागरिक को इसलिए मार डाला गया कि शक था कि यह मुसलमान है। अगर वो मुसलमान होता अगर वो मुसलमान होता तो मौत तब भी उसकी आनी थी, यानी बचना नहीं था। बचने की कोई जगह मौजूद नहीं है इस हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए। मैं इस पे नहीं जाऊंगा कि मस्जिदों के नीचे आप मंदिर ढूंढ रहे हैं, मैं इस पर नहीं जाऊंगा। आप मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं, वो आप जाने, आपका काम जाने। धर्म की बात पर मैं नहीं आऊंगा, आस्था की बात पर मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि जब धर्म की बात और आस्था की बात आती है तो हर एक गधे को, हर एक इंसान को यह समझ लेना चाहिए कि आस्था सबकी होती है, धर्म सबके होते हैं। तो इस वजह से हम उस पर नहीं जाएंगे। हम किसी धर्म पर बात नहीं करेंगे, हम किसी मजहब पर बात नहीं करेंगे, हम किसी आस्था पर बात नहीं करेंगे, हम किसी विश्वास पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें नहीं लगता है कि हमारा परवरदिगार हमारे सहारे बैठा है। हमें लगता है कि वो अपने सहारे है, हम उसके सहारे हैं, हम अपने परवरदिगार के सहारे हैं। वो हमारे सहारे बिल्कुल नहीं है, समझ रहे हैं आप। तो हम उस पर बात नहीं करेंगे कि हम धर्म को बचा लें। हम धर्म को बचाने नहीं आए हैं। हम इंसानियत को अगर बचा लें तो हमने बहुत बड़ा कारनामा कर दिया है, हम ये मानते हैं। और इंसानियत को बचाने के लिए हमें ही आगे आना पड़ेगा, यह भी हमें समझना पड़ेगा। इंसानियत को बचाने कोई भगवान, कोई परवरदिगार नहीं आएगा, कोई ईश्वर नहीं आएगा। अगर हम किसी आदमी की हत्या कर रहे हैं तो हमारा फर्ज है कि हम हत्या ना करें। भूखे को रोटी खिलाना हमारा फर्ज है।
लोग कहते हैं कि साहब हिंदुस्तान में इतने धर्म के लोग रहते हैं, जैसे दुनिया में आज तक फेमस रहा है कि हिंदुस्तान कई धर्मों से मिल करके बना है। भारत जो है वो कई धर्मों से मिल करके बना है। इसकी एकता और अखंडता की मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती थी, लेकिन हकीकतन आप गूगल करके देख लीजिए, दुनिया के हर न्यूज चैनल ये दिखा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि भारत में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर एक दूसरे को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। भारत में बलात्कार हो रहे हैं। वालेकुम सलाम भाई। भारत में बेगुनाहों को कई कई साल जेल में डाल दिया जाता है, इसलिए कि वो एक खास धर्म से आते हैं। उनका जुर्म क्या है फर्क नहीं पड़ता, प्रॉब्लम यह है कि फला धर्म से हैं। अगर किसी एक 65 वर्षीय बुजुर्ग को मार डाला जाए, पटक पटक के मार डाला जाए, और यह कहा जाए कि तेरा नाम मोहम्मद है, तेरा गुनाह यह है कि तेरा नाम मोहम्मद है, तू मुसलमान है, तो प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को चाहिए कि तत्काल इस देश में इमरजेंसी घोषित कर दें, इस देश को आर्मी के हवाले कर दें, इस देश को बचा लें। क्योंकि प्रधानमंत्री जी याद रखिएगा, अगर देश रहेगा तो नेक्स्ट टाइम प्रधानमंत्री आप फिर बन जाएंगे। गृह मंत्री जी आप तभी गृह मंत्री होंगे जब देश रहेगा, देश में लोग रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि आपने ये सोचा हो कि बस 2024 तक ही मुझे प्रधानमंत्री या गृह मंत्री रहना है, उसके बाद चाहे देश रहे या न रहे। मैं मानता हूं कि आप देश के बहुत बड़े प्रेमी हैं, देश के बहुत बड़े प्रेमी हैं। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। देश के बहुत बड़े प्रेमी हैं आप, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी। आप देश को बहुत मोहब्बत करते हैं, बेलिमिट मोहब्बत करते हैं, आप बेपनाह मोहब्बत करते हैं अपने मुल्क से। आप इतनी मोहब्बत करते हैं कि शायद हम लोग उतने नहीं कर पाते होंगे। शायद जब आप इतनी मोहब्बत हमारे मुल्क से करते हैं, यानी अपने मुल्क से करते हैं इतनी मोहब्बत, तो इस देश को बचाना भी आपका फर्ज है। हम आपसे महंगाई पर सवाल करने की औकात नहीं रखते हैं, हम आपसे रोजगार पर सवाल करने की औकात नहीं रखते हैं, हम आपसे स्वास्थ्य पर बात करने की औकात नहीं रखते हैं। लेकिन महाराज इतनी बात तो रख सकते हैं आपके सामने कि हमारे मुल्क को ऐसे नफरत के चिंटुओं से बचा लीजिए। हम ये तो कह सकते हैं कि धर्म के नाम पर जो आतंक फैल रहा है, इससे हमारे मुल्क को बचा लीजिए। भाई देखिए, आपके खत्म करने से, मैं हिंदू धर्म को बता देना चाहता हूं कि देखो, आपके खत्म करने से मुसलमान नहीं खत्म होंगे, और मुसलमानों से बता देना चाहता हूं कि तुम्हारे कोसने से हिंदू नहीं खत्म हो जाएंगे। यानी एक दूसरे का सिर्फ कुछ बिगाड़ सकते हो, खत्म नहीं कर सकते हो। समझ रहे हो? इंसान इस धरती से खत्म तो नहीं हो जाएंगे किसी एक धर्म के, किसी एक जाति के, है ना, रहेंगे। ना इतनी दम हिंदुओं में है कि वो मुसलमानों को खत्म कर सकें, ना मुसलमानों में है कि वो हिंदुओं को खत्म कर सकें। तो भाई फिर मिल के रहो ना। फिर इस देश में इतनी नफरत फैलाने की रीजन क्या है, वजह क्या है? और जो लोग किसी मुसलमान को यह कहकर मार देते हैं कि भाई ये तुम मुसलमान हो इसलिए मार रहा हूं, या किसी हिंदू को इसलिए कह के मार देते हैं कि तुम मुसलमान हो, नहीं जान पाए मार दिया, जैसा कि जैन के साथ हुआ अभी नीमच में, मध्य प्रदेश में। तुम कितनों को मारोगे? इस मुल्क की आम जो आबादी है, जब कोरोना आया था तो एक हिसाब चला था कि कोरोना पर डे इतनी मौतें दे रहा है, लोगों को मार रहा है, इतने लोगों को कोरोना मार रहा है। इस हिसाब से अगर चला जाए तो हमारा देश तकरीबन अगर डेली का रेशियो बना रहा तब भी हमारा देश कम से कम 50 साल तो अभी और चलेगा, अगर डेली इतनी मौतें हो तो। एक रेशियो कुछ बनाया था कुछ लोगों ने, मुझे याद नहीं कितनी जनसंख्या बताई थी, लेकिन कुछ बताया था कि अगर कोरोना ने इतनी, जब बहुत पीक पर था कोरोना, तब बहुत ज्यादा मौतें हो रही थी, तब लोगों ने कहा था कि अगर इसी स्पीड से कोरोना चलता रहा तब भी हम 50 साल सर्वाइव कर जाएंगे। यानी देश में, हमारे भारत में कम से कम 50 साल नागरिक रहेगा, मानव जाति मौजूद रहेगी। तो आप समझ लीजिए कि अब आप कोरोना जैसी भयानक बीमारी से 50 साल तक अपने देश को सर्वाइव करवा सकते हैं, तो इस नफरत जैसी भयानक बीमारी से आप बच करके क्यों नहीं चलते हैं? क्योंकि इससे भी आप 50 साल तो आराम से मानव जाति को बचा ही लेंगे। आप बचेंगे, आप तो बच ही जाएंगे कम से कम, जो दूसरों को मार रहे हैं। आप कम से कम दूसरों की मस्जिदों को या दूसरे के धर्मस्थलों को गिरा करके अपने धर्मस्थल तो दिखाई देंगे, कम से कम ये तो कर ही देंगे। तो इससे कोई फायदा नहीं है। अपने मुल्क को बचाने के लिए हाथ में हाथ दे करके, कदम से कदम मिला करके, कंधे से कंधा मिला करके चलने की आवश्यकता है। इसके ऊपर जोर दे दीजिए।
चाहे सत्ता में हो चाहे बाहर हो, पक्ष में हो तो भी और विपक्ष में हो तो भी, यह सबकी जिम्मेदारी है। देखिए आज मैं बता देता हूं, किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है। यह नहीं है कि जो पक्ष में बैठा है सिर्फ उसकी जिम्मेदारी है, जो सत्ता में बैठा है सिर्फ उसकी जिम्मेदारी नहीं है, जो सत्ता से बाहर है उसकी भी जिम्मेदारी है कि वो मिलकर चले इस देश को बचाने के लिए। हां, यह बात अलग है कि जिम्मेदारी बढ़ जाती है जब आप सत्ता में होते हैं, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है। और आप जब बिल्कुल लापरवाह हो जाएं या आप उसके अपोजिट करने लग जाएं तो हालात बद से बदतर हो जाते हैं, जो हिंदुस्तान के हो गए हैं। यह सच है कि हिंदुस्तान इस टाइम भुखमरी से लड़ रहा है, यह सच है कि हिंदुस्तान इस टाइम स्वास्थ्य से लड़ रहा है, यह सच है कि हिंदुस्तान इस टाइम रोजगार से लड़ रहा है, यह सच है कि हिंदुस्तान इस टाइम शिक्षा से लड़ रहा है। हमारे पास अशिक्षित लोग बढ़ते जा रहे हैं, हमारे पास बेरोजगार लोग बढ़ते जा रहे हैं, हमारे पास लोग झगड़ेलू लोग, क्रिमिनल लोग बढ़ते जा रहे हैं, क्राइम बढ़ता जा रहा है, हमारे पास रेप की तादाद बढ़ती जा रही है, बहुत बुरा हाल है। उसके बावजूद अगर आज हम धर्म के नाम पर लड़ करके अपने मुल्क को तबाह बर्बाद कर रहे हैं तो यह अफसोसनाक है। माननीय गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और सभी प्रदेशों के माननीय मुख्यमंत्री, चाहे वो यूपी के हों, मध्य प्रदेश के हों, बिहार के हों, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे वो दूसरी पार्टीज के हों, सबके लिए एक ही बात है कि सबसे इंपॉर्टेंट है अपने मुल्क को बचाना। अगर मुल्क रहेगा, मुल्क के लोग रहेंगे तो मुल्क रहेगा, और जब मुल्क रहेंगे तभी कुछ आगे सोचा जा सकता है, वरना नहीं। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस मुल्क को सिर्फ बचा लीजिए। मैं अपने मुल्क के आगे बढ़ने की उम्मीदें खो चुका हूं। हमारा मुल्क तरक्की करेगा ये हम भूल चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारा मुल्क 50 साल तरक्की कर सकेगा, लेकिन अगर हम अपने मुल्क को इसी जगह ठहरा दें, इसी जगह रोक लें तो हम जीत जाएंगे। हमें अपने मुल्क को सिर्फ बचाना है, सिर्फ रोकना है, क्योंकि हम आगे तो नहीं बढ़ पाएंगे, हम तरक्की तो नहीं कर पाएंगे, ये श्योर है। जब हम तरक्की नहीं कर पाएंगे तो कम से कम अपने मुल्क को बचा ही लें, कम से कम हम जहां पर खड़े हैं यहीं पर रुक जाएं। इतना आप लोग जरूर ख्याल रखिएगा। और देखिए, मेरी आईडी तो रोक दी जाती है, मेरी आईडी खत्म कर दी जाती है। मैं जैसे ही लाइव करता हूं मेरी आईडी खत्म कर दी जाती है। आज ये लाइव मैंने किया है, शायद कुछ देर में मेरी आईडी बंद कर दी जाए। लेकिन आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग भी मैसेजेस को आगे बढ़ाते रहा कीजिए। मेरे ही नहीं, जो अच्छे मैसेज हों सबको आगे बढ़ाइए। अपने मन में अगर कोई अच्छी बात आती है तो उसको भी पोस्ट करिए, लोगों तक पहुंचाइए। एक हथियार बन जाइए इस देश को बचाने के लिए। सोशल मीडिया को एक हथियार बना लीजिए अपने मुल्क को बचाने के लिए। बहुत मजबूती से एक ढाल बना लीजिए अपने इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, क्योंकि तबाही की तरफ बहुत जोर से हमारा मुल्क बढ़ रहा है। रिक्वेस्ट है आप सबसे कि इस मुल्क को बचा लीजिए। इस मुल्क को उस नफरत की आग में मत जलने दीजिए जिस नफरत की आग में दूसरे देश जलकर राख हो गए हैं। आपका साथ कोई नहीं देगा, चाहे वो अमेरिका हो और चाहे वो जापान हो, चाहे यूएई हो, चाहे रूस हो, चाहे दूसरी कंट्रीज हो, कोई साथ नहीं देगा। आप जब तबाही की तरफ बढ़ेंगे ना तो आपको लोग कर्ज देंगे भीख के नाम पे, और उसके बाद आपकी जमीन हड़प लेंगे, आपके लोग हड़प लेंगे। यहां सब कुछ उनका हो जाएगा, सारी फैक्ट्रियां, सारी बड़ी बड़ी कंपनियां, सब कुछ उनका हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी आप भूले नहीं होंगे, मुझे लगता है। दोबारा ये नौबत ना आने पाए तो अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया इकबाल मेहर भाई। दोबारा ये नौबत ना आने पाए तो बहुत अच्छा है कि हमारा मुल्क किसी का गुलाम बन जाए। और हालात हमारे मुल्क के ऐसे ही हैं कि कभी भी गुलाम बन सकता है। तो हमारे मुल्क को बचाना हम सब की जिम्मेदारी है, सिर्फ हमारी नहीं, सिर्फ आपकी नहीं, हम सब की। हम किसी भी धर्म से आते हों, किसी भी जाति से आते हों, किसी भी पार्टी से आते हों, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जरूरी यह है कि हम सब कदम से कदम मिला करके चलें। मैं वादा करता हूं और दावा करता हूं, कोई हिंदू भाई जो एक्टिविस्ट हो, एक्टिविस्ट, कोई हिंदू भाई एक्टिविस्ट जब चाहे, जैसे चाहे मुझे इन्फॉर्म कर दे, मैं उसके साथ मिल करके कदम से कदम चलने के लिए तैयार हूं। मुसलमानों की कोई भी गलत बात को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। उनको समझाऊंगा कि तुमने ये गलत किया, मैं उनको समझाऊंगा कि ये तुमने गलत किया है और इस पर तुमको माफी मांगनी चाहिए और तुम्हें
सुधार करना चाहिए। मुसलमान जहां गलत करे, हमारा गिरेबान पकड़ लीजिए अगर हम उसको गलत ना कहें, लेकिन जब हिंदू भाई गलत करे तो आप भी बोलें उस पर, क्योंकि हम अगर हिंदू को बोलेंगे तो झगड़े की जड़ बन जाएगा, आप अगर मुसलमान को बोलेंगे तो झगड़े की जड़ बन जाएगा। हम मुसलमानों को ठीक करेंगे, आप हिंदुओं को ठीक करिए। अगर इस तरह भी आ जाइए तब भी जिम्मेदारी आप पर ज्यादा आ जाएगी, क्योंकि ठीक ज्यादा उसी को करना पड़ता है जो ज्यादा होते हैं या ज्यादा बिगड़े होते हैं। अगर एक मुसलमान हिंदू धर्म के देवी देवताओं को गलत बोल दे, बुरा बोल दे, उनका अपमान कर दे, तो मैं सैयद एहतिशाम रिजवी उसके ऊपर FIR करवाऊंगा। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे हिंदू भाइयों, आइए और कहिए कि हां, अगर एक हिंदू भाई ने मुस्लिम धर्म के किसी रिस्पेक्टेड को अगर जरा से भी गलत लिखने की कोशिश की, अपमान करने की कोशिश की, तो हम उसके खिलाफ FIR लिखवाएंगे। आइए, अगर इन नफरतों से लड़ना है तो इनके तरीके से लड़ना पड़ेगा, इनके हथियार से इनको मारना होगा, क्योंकि इनकी जान ले लेना नहीं। हम अपने मुल्क में खून खराबा नहीं चाहते, हम अपने मुल्क को वो गुलदस्ता बनाना चाहते हैं जिसमें हर कलर का फूल लगा होता है, और वही गुलदस्ता बनाना चाहते हैं और वही बना रखा रहना चाहते हैं। बेशक सच यही है कि धर्म तो बहाना है, असल में उत्पात बचाना है। और याद रखना, 2024 की जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, राजनीतिक पार्टियां जो षड्यंत्र रच रही हैं 2024 के चुनाव जीतने के लिए, नुकसान किसका होगा याद रखना। आपके बच्चे आतंकवादी बन जाएंगे, आपके बच्चे हत्यारे बन जाएंगे, हत्या करके जेल चले जाएंगे। 2 माओं की गोद सूनी हो जाएगी, एक मां के बच्चे को मार दिया जाएगा, दूसरे मां का बच्चा जेल चला जाएगा। 2 माओं की गोद सूनी हो जाएगी और उस क्षेत्र से एक आदमी उठेगा और उसके बाद वो विधायक बन जाएगा। सोचिए, विधायक कोई और बना, मरा कोई और, जेल कोई और गया, बच्चे किसी के भूखे मर रहे हैं। जो मारा गया उसके बच्चे भूख से मर जाएंगे, भीख मांगेंगे। जो जेल गया उसके बच्चे भूख से मर जाएंगे, भीख मांगेंगे। लेकिन जो आपके झगड़े की बदौलत, हिंदू मुसलमान का झगड़ा जो आप शुरू कर रहे हैं, जिस झगड़े को आप अंजाम तक पहुंचा रहे हैं, उससे राजनीतिक पार्टी का फायदा होगा और वो सत्ता में आ जाएंगे और अपने बच्चे को भेजेंगे बाहर पढ़ाने, और वहां की एक 23 सेकंड की वीडियो अपलोड करेंगे और कहेंगे प्राउड ऑफ यू माय सन। हाँ, जैसे शिवराज सिंह चौहान जी ने पोस्ट किया है। शिवराज सिंह चौहान जी, भूल रहे हैं आपका बच्चा विदेश में पढ़ करके आपका सर ऊंचा करके आया है, आपने ट्वीट किया है प्राउड ऑफ यू माय सन। महाराज, एक बात आपसे कहना चाहता हूं, आपके मध्य प्रदेश के नीमच जिले में एक बुजुर्ग को, 65 साल के एक बुजुर्ग को, जो मानसिक रोगी भी थे, उन्हें मुसलमान समझकर मार दिया गया है। उनकी लावारिस लाश मिली है, वीडियो वायरल हुई है कि उनको यह कहकर मारा गया कि तेरा नाम मोहम्मद है, तू मुसलमान है, ये कह के उसे मार दिया गया। बचा लीजिए उस बुजुर्ग को। अब तो बचा नहीं पाएंगे, उस बुजुर्ग जैसे दूसरे को बचा लीजिए। चलिए, आपने अपने बच्चे को भेज दिया विदेश, लेकिन ये भूल गए कि इस धरती मां के बच्चे आपस में लड़े जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। और जिस बीजेपी के पूर्व पार्षद के पति ने मारा है, बीजेपी नेता ने मारा है, पूर्व पार्षद पति है, उससे मैं पूछना चाहता हूं कि एक इंसान को तूने मार दिया और तू चला जाएगा जेल। 2 परिवारों का सत्यानाश कर दिया। फायदा किसका हुआ? उस क्षेत्र के उस विधायक सांसद का, जो धर्म के नाम पर राजनीति करता है, हिंदू मुसलमान करता है। एक लोग उठेंगे मुसलमान कह के मुसलमान के सहपाठी बन जाएंगे, एक लोग उठेंगे हिंदू कह के हिंदू के सहपाठी बन जाएंगे, काम खत्म। 2 लोगों की रोटी सिक जाएगी, लेकिन 2 परिवारों का सत्यानाश हो गया। इस मुल्क को बचाने के लिए सबको कंधे से कंधा मिलाकर चलना पड़ेगा साहब। और मौजूदा पार्टी जो भी सत्ता में है, चाहे वो राज्य हो, चाहे वो केंद्र हो, सबको, राष्ट्रपति जी से भी, और आला सबसे आला भारतीय कोर्ट से कहता हूं, सुप्रीम कोर्ट से कहता हूं, हाथ जोड़कर
महाराज, इस देश की छवि आपके हाथों में है, इस देश का सम्मान आपके हाथों में है, इस देश की रिस्पेक्ट आपके हाथों में है, इस देश की आवाम का विश्वास आपके हाथों में है। और हमें यकीन है कि आप इस विश्वास का गला नहीं घोटेंगे। हमें यकीन है कि आप हमारी मुल्क की रिस्पेक्ट को घटाएंगे नहीं। माफ कीजिएगा साहब, बचा लीजिएगा इस मुल्क को जो तबाही की तरफ बढ़ रहा है, जो एक तूफान आया है हमारे मुल्क में। इस तूफान को रोकने का सिर्फ एक तरीका है कि हम अपनी राजनीतिक पार्टियों से मुंह मोड़ करके सिर्फ इस देश के नागरिक बन जाएं और अपने पड़ोसियों से मोहब्बत करने लग जाएं। हम रहें ना रहें, ये मुल्क रहना चाहिए। बेशक अयूब भाई, हमारा क्या है, मौत को कोई देख के नहीं आया है। हो सकता है ये वीडियो करते करते अभी मेरी मौत हो जाए, हो सकता है इसके बाद हो जाए, हो सकता है 50 साल, 40 साल, 30 साल, 10 साल, 5 साल जी के जाऊं, लेकिन मुल्क को रहना चाहिए। मुल्क को रहना चाहिए। मुल्क रहेगा तभी सरकारें आएंगी, मुल्क रहेगा तभी हम महंगाई पर बात कर पाएंगे, मुल्क रहेगा रोजगार पे हम तभी बात कर पाएंगे। जब मुल्क ही नहीं बचेगा तो हम बात किस पर करेंगे? इसलिए मान जाइएगा साहब, इस मुल्क को बचा लीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद। आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया, आप सबने, इसके लिए बहुत शुक्रिया। और हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि साहब एक काम कीजिएगा, हमारी जो आईडी होती है वो बहुत जल्दी बंद हो जाती है, बहुत जल्दी बंद हो जाती है। इसलिए बंद हो जाती है क्योंकि जैसे ही मैं लाइव करता हूँ उसके बाद हमारी आईडी को बैन कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। तो कोशिश करिएगा कि थोड़े व्यूज हो जाएं ताकि शायद आईडी बच सके। पोक कर दीजिएगा थोड़ा कि शायद आईडी बच जाए, क्योंकि इस वीडियो के बाद मेरी आईडी कब बंद कर दी जाएगी मुझे खुद को नहीं पता है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।